वो जो भी सर्वे करे वो निष्पक्ष होनी चाहिए, दोनों पक्षकार के सामने वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ज्ञानवापी मामला ये हिंदू से जुड़ा हुआ, हिंदुओं के प्रति आस्था का मामला है और मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि निष्पक्ष उसकी जांच करा करके जल्द से जल्द उसका फैसला सुनाने की कृपा की जाए। जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका करना चाहिए, जांच होना चाहिए उसका। मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, ऐसा बहुत से स्लोगन भी सुनने को मिला हुआ आप लोगों को। जब मुसलमान अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदू अपने मंदिरों में बाजा बजा करके अपना आरती कर सकते हैं, तो फिर हमारे बुजुर्ग बताते हैं, इतिहास बताती है, वहाँ पूजा पाठ हिंदू ही करते आते हैं। औरंगजेब के ज़माने से चले आ रहा है, जैसे दुनिया जानती है, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा, जलाया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी स्थित सिंगार गौरी का सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है, जिसको लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। सर्वे करने वाली टीम शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर पहुंची, जहां सर्वे के दौरान खूब हो हल्ला मचा। इसके बाद AIM के प्रमुख ओवैसी ने भी ऐतराज़ जताया है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर सुनवाई अभी बाकी है। इसको लेकर चंदौली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। जी, मेरा नाम खालिद वकार आबिद है और मैं एडवोकेट हूँ पेशे से, और मैं सिविल बार एसोसिएशन जनपद चंदौली का उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। खालिद जी, ये जो कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद सर्वे को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसमें क्या कहना है आप? जी देखिए, इसमें बनारस चूँकि गंगी जमुना की तहजीब है और उस इलाके में एक बड़ा मामला सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद सटे हुए हैं और जब से हम लोग की पैदाइश हुई उससे कई सौ साल पहले से ये चीज़ें चली आ रही है, एकता का प्रतीक रही है। उसी इलाके से मस्जिद में जाना, उसी इलाके से हिंदू का भी जाना, मुसलमान का भी जाना, सिख का भी जाना, सभी का जाना आना लगा रहता है। कोर्ट में जो मामला बनारस के सिविल जज सीनियर डिवीज़न में चल रहा है, जहाँ तक हमको मालूम है, इसमें उनके द्वारा सर्वे के लिए टीम को नियुक्त किया गया है, मगर जो दूसरा पक्ष है, मुसलमान पक्ष है, मस्जिद पक्ष है, जिनका ये कहना है कि सर्वे जो टीम है वो कहीं ना कहीं पहले पक्ष के हिसाब से चल रहा है, इसलिए दूसरे पक्ष का उसमें आपत्ति है कि सर्वे टीम अपनी निष्पक्षता से काम करे। और उसने कोर्ट से अर्जी भी डाली है दूसरी टीम ने, मस्जिद कमेटी ने, कि निष्पक्ष सर्वे टीम बने और वो जो भी सर्वे करे वो निष्पक्ष होनी चाहिए, दोनों पक्षकार के सामने वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इसीलिए इसकी अगली तिथि 9 तारीख कोर्ट में तय है और वहाँ ये कि टीम बदली जाएगी कि रहेगी, इस पे भी विचार होगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं मौजूद, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। गुरदीप जी, काशी विश्वनाथ में जो घमासान मचा हुआ है मस्जिद को लेकर, उस पर क्या राय है आप? ये जो भी हो निष्पक्ष रूप से हो, ताकि आपस के लोगों, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनमें कोई विवाद ना हो, उनका मेलजोल बना रहे। ये है कि जो भी कोर्ट का आदेश हो उसको सम्मान करना चाहिए और जो भी आदेश देता है कोर्ट उसको दोनों पक्ष को मानना चाहिए। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का अपना विवादित बात या कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहिए। कोर्ट ने वहाँ आदेश किया था जांच करने के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, लोग विरोध कर रहे हैं इस पर। नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पर जो है सम्मान का जो है इज्जत किया जाता है। हम लोग कानून का जो भी निर्णय होता है उसको मान किया जाता है। जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका करना चाहिए, जांच होना चाहिए उसका। ज्ञानवापी मामला ये हिंदू से जुड़ा हुआ, हिंदुओं के प्रति आस्था का मामला है। ये सभी लोग जानते हैं, देश के लोग, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो, ये तीनों जगह हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और मुगलों के शासनकाल से ही यहाँ हिंदू लोग पूजा पाठ करते थे। चूँकि उनके शासनकाल में, जैसे कि माँ मुंडेश्वरी देवी आप सुनते होंगे, वहाँ भी उन्होंने तोड़ फोड़ करके मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। उसी तरह यहाँ ज्ञानवापी में तोड़ फोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया। यही मामला अयोध्या में भी जुड़ा हुआ था। चूँकि राजनीतिक पार्टियों ने इसके संबंध में बहुत सी बातें कहीं, मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, ऐसा बहुत से स्लोगन भी सुनने को मिला हुआ आप लोगों को। लेकिन इतना हमको मालूम है कि यहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर में हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ है और वहाँ मंदिर ही था पहले। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, इतिहास बताती है, वहाँ पूजा पाठ हिंदू ही करते आते हुए हमेशा। लेकिन
मुग़लों के शासनकाल के बाद से जो मस्जिद का ढांचा बना दिया गया था, उसमें लोग मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि न्यायपालिका का बात मानते हुए, अपने कोर्ट का बात मानते हुए आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर बैठकर इस मामले को हल कर लिया जाए, जैसे कि अयोध्या में हुआ है। मैं यही लोगों से विनती करूंगा कि इस मामले को बैठकर हल कर लें आपस में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जिस तरह अयोध्या का मामला हल हो गया, उससे ज्ञानवापी का मामला हल हो जाएगा। पुरातत्व विभाग को जांच करने पुरातत्व विभाग अगर जब भी जांच करेगी, वहाँ हिंदू का आस्था मंदिर या मंदिर के निशानी जरूर मिलेगा, ये कन्फर्म है। भारत देश में शुरू से मुग़ल शासकों ने आके आक्रमण किया और हिंदुस्तान में कहीं मस्जिद या कहीं मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। और जब मुग़लों के जाने के बाद अंग्रेज़ों ने जब 250 साल 200 साल तक जब शासन किया, उसके बाद भारत को जब आज़ाद हुआ तो मेरा संविधान बना, और उस संविधान के आधार पर इतने सालों तक जब मुसलमान अपने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ सकते हैं, हिंदू अपने मंदिरों में बाजा बजा करके अपना आरती कर सकते हैं, तो फिर औरंगजेब के ज़माने से चले आ रहा है। जैसे दुनिया जानती है, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा, जलाया। और आज अगर पुरातत्व विभाग या कोर्ट द्वारा सबके माध्यम से जब इस बात की पुष्टि होने जा रही है और साफ साफ दिख रहा है ज्ञानवापी मंदिर, जो कि मंदिर टूटा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आज भी पिलर वहाँ कायम है। उसके साथ साथ हमारे नंदी भगवान जी का जहाँ पर शिवलिंग है, नंदी भगवान जी का जहाँ पे वो जिनका चेहरा जिस तरफ वो दिखा रहे हैं, वो मस्जिद की तरफ वो देख रहे हैं, यानी कि हमारा शिवलिंग वहाँ पर है। और कोर्ट पर विश्वास करना, ये हमारे भारत देश में सबका अधिकार है। कोर्ट से बढ़ करके ना ही कोई राजनेता है, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई प्रशासन है। कोर्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वह हमारे पक्ष में हो, चाहे वह मुस्लिम समुदाय के पक्ष में हो। लेकिन एक बात कहते मैं अपने बात को मैं समाप्त करूंगा कि ज्ञानवापी हिंदू मंदिर के अंदर जबरिया बनाया गया था, और मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि निष्पक्ष उसकी जांच करा करके जल्द से जल्द उसका फैसला सुनाने की कृपा की जाए। तो जैसा लोगों का कहना है कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और सबके उपस्थिति में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी चाहिए। कोर्ट में 9 तारीख को इसका फ़ैसला आना है, उसके बाद ही आगे की तिथि डिसाइड होगी कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में क्या निकल के सामने आया है। अब 9 तारीख का इंतज़ार लोगों को रहेगा। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 चंदौली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।